जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो सभी को ही आती है। अभी के लिए उन्हें सदाबहार समस्याएं कह देते हैं। वो आपके सीनियर्स को भी आई थी। सीनियर्स का मतलब है कि वो ऐसे एस्पिरेंट्स जिनको यूपीएससी की तैयारी में आपसे ज्यादा अनुभव है, उन्होंने भी इन समस्याओं का सामना किया। आपको भी ये समस्याएं आ रही होंगी और आपके जो जूनियर्स हैं जो आपके बाद यूपीएससी की तैयारी करेंगे, उन्हें भी ये समस्याएं आएंगी ही आएंगी। और ये कुछ सदाबहार समस्याओं का अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो एक तो होता है कि इतना सारा कुछ पढ़ते हैं पर कुछ याद ही नहीं रहता है। रिवीजन कैसे करें, बार बार रिवीजन कैसे करें और दिमाग में चीजें बैठाएं कैसे, ये एक समस्या होगी। दूसरी समस्या होती है नोट्स कैसे बनाने होते हैं। सिलेबस कवर कर लेते हैं तो नोट्स कैसे बनाने होते हैं। और तीसरी जो समस्या है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। जो तीसरी समस्या है वो ऐसी है कि हम न्यूज़पेपर तो पढ़ लेते हैं, करंट अफेयर्स तो पढ़ लेते हैं, पर वो न्यूज़पेपर को हम अपने सिलेबस में कैसे इस्तेमाल करें, वो जो करंट अफेयर्स है उनका इस्तेमाल हम अपने सिलेबस में कैसे करें, उसके बारे में हमारा डिस्कशन है आज का। जो तीसरी समस्या है उसको फैंसी भाषा में करंट स्टैटिक लिंकेजेस भी कहा जाता है। आप कैसे करंट अफेयर्स को स्टैटिक सिलेबस से लिंक करेंगे और अपने आंसर को और खूबसूरत बना सकते हैं। आज के सेशन में मैं आपको एक करंट अफेयर डिस्कस करूंगी। फिर हम बात करेंगे कि आप उन्हें कैसे अपने जनरल स्टडीज के या फिर ऐसे के पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो करंट अफेयर आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आज ही के द हिंदू से मैंने पिक किया है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। हम अब न्यूज पे आते हैं। ये जो न्यूज है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है। एक कुछ अच्छा हुआ एक जगह पे और उसका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपने सिलेबस में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए स्टोरी बताती हूँ पहले। कोरापुट नाम का डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें बहुत तरह के मिनरल्स मिलते हैं। मतलब कि एग्जाम्पल ले लूं मैं तो बॉक्साइट, जिसका इस्तेमाल हम एल्यूमिनियम बनाने के लिए करते हैं, वो मिनरल वहां पाया जाता है। बायोडाइवर्सिटी में भी रिच है ये डिस्ट्रिक्ट। मतलब कि बहुत तरह के फ्लोरा फोना यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये सब होने के बावजूद भी इस डिस्ट्रिक्ट में घोर समस्या है। प्रॉब्लम है पावर्टी और अंडर न्यूट्रिशन की। पावर्टी की अगर मैं बात करूं तो नीति आयोग के स्टैटिस्टिक के हिसाब से हर दूसरा इंसान इस डिस्ट्रिक्ट का गरीब है। इतना लार्ज स्केल पे पावर्टी है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं अंडर न्यूट्रिशन की बात करूं तो उसके रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स भी हमारे पास मौजूद हैं। ये स्टैटिस्टिक्स देखिए आप। 43% जो बच्चे हैं जो 5 साल की उम्र से कम है वो स्टंटेड है। स्टंटेड का मतलब होता है अपनी उम्र के हिसाब से कम हाइट होना। तो जिन बच्चों की अपनी उम्र के हिसाब से कम हाइट होती है उन्हें हम स्टंटेड कहते हैं। तो 43% बच्चे जो 5 साल की उम्र से कम के हैं वो स्टंटेड हैं। 33% बच्चे अंडरवेट है। अंडरवेट का मतलब या फिर इसको वेस्टिंग भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि आपका वजन आपकी हाइट के हिसाब से कम है। तो ये अगेन 43% 33% आप देख सकते हैं। सिर्फ 17% पॉपुलेशन को ही एडिक्वेट डाइट मिलती है। भरपूर आहार सिर्फ 17% पॉपुलेशन को ही मिलता है। और 50% पॉपुलेशन एनेमिक है। एनेमिक मतलब कि आप में हेल्दी आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स की कमी है या फिर आप में हीमोग्लोबिन की कमी है। तो 50% पॉपुलेशन एनेमिक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंडर न्यूट्रिशन कितना बड़े स्केल पर है। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं। उन प्रोग्राम्स में दो कैटेगरी के प्रोग्राम्स होते हैं। एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के, कि आप उनको रोजगार दे दें, रोजगार से क्या होगा उनकी आय बढ़ जाएगी और आय से वो अपना खाना सुधार लेंगे। और दूसरे तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आप डायरेक्ट फीड करते हैं। डायरेक्ट फीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे राशन बांट दिया। तो ये दोनों तरह के प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट के भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी यहाँ पर चलते थे, चलते हैं अभी भी, पर वो हालात नहीं सुधार पाए। अब यहाँ की हालत जो है वो बदल गई है। कोरापुट जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें बदलाव आ गया है और ये बदलाव लेकर आया है एक एनजीओ या एक सिविल सोसाइटी। अब हम देखते हैं कि कैसे ये एनजीओ ने ये बदलाव लेकर आए। जो एनजीओ है वो 2013 से 2022 तक 2013 से 2022 तक कोरापुट में उन्होंने काम किया और उनके मेहनत रंग लाई और उन्होंने बहुत सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखा कोरापुट का। तो अब ये क्या प्रोग्राम है उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है। कम्युनिटी बेस्ड मॉडल ऑफ न्यूट्रिशन लिटरेसी। ये जो प्रोग्राम है इसमें क्या किया, हमने न्यूट्रिशन लिटरेसी क्रिएट की। जैसे डिजिटल लिटरेसी होती है कि हर व्हाट्सएप पे आई हर खबर जो है वो सही नहीं होती, या आप कैसे पता कर सकते, डिजिटल लिटरेसी के थ्रू। फाइनेंशियल लिटरेसी होती है जिसमें आप खाता कैसे इस्तेमाल करना होता है, बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कैसे करने होते हैं,
उसके बारे में आपको पता होता है, उससे रिलेटेड जानकारी आपको होती है। वैसे ही न्यूट्रिशन लिटरेसी होती है, जिसमें कौन सा न्यूट्रिशन आपके लिए ज़रूरी है, आप अपनी डाइट को कैसे बैलेंस रख सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन लिटरेसी कैसे जनरेट की गई, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस एनजीओ ने ऐसा क्या बदलाव लेकर आए। ऐसा क्या किया इस एनजीओ ने जो सरकार नहीं कर पाई? कैसे यहाँ के हालात बदले, हम उस पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है इस एनजीओ ने किया, थ्री फोल्ड स्टेप है, 3 चीजें की हैं। सबसे पहला हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कम्युनिटी को सेंसिटाइज किया गया। सेंसिटाइज करने का मतलब है कि उन्हें बताया गया कि उनका न्यूट्रिशन लेवल कितना ज़्यादा कम है या कितनी पुअर कंडीशन है उनके न्यूट्रिशन की। वो कैसे किया? वहाँ की जो भी पॉपुलेशन है उनका हाइट किया, वेट किया, उनके चेकअप्स किए और उन्हें बताया कि देखिए यहाँ पर न्यूट्रिशन की कितनी कमी है, और उन्हें बताया कि आप जो बार-बार हॉस्पिटलाइज़ होते हैं या बार-बार आपको बीमारियाँ हो जाती हैं, इसका कारण आपका न्यूट्रिशन खराब होना ही है। तो ये जो चीज़ है उससे उन्हें खुद रियलाइज़ हुआ कि हमें कुछ सुधारने की ज़रूरत है और हमारे हालात ऐसे होने की वजह से कुछ कारण हैं। देखो, गरीबी जो है वो, अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं तो आप काम पर इतना मन लगा के नहीं जा सकते। आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, आपको बार-बार छुट्टियाँ लेनी पड़ती हैं। तो ये एब्सेंस की वजह से क्या होता है, आप क्योंकि छुट्टियाँ लेंगे तो आपका पैसे कट जाएँगे और इस वजह से आपकी गरीबी बनी रहती है। तो ये जो चीज़ है, पहले तो पॉपुलेशन को बताया कि आपके हालत हालात जो हैं वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हैं, तो उन्हें पहले सेंसिटाइज किया गया। फिर दूसरा जो स्टेप था वो था कम्युनिटी चैंपियंस बनाने का। अब ये क्या होता है ये समझते हैं। दरअसल रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए। अब ये क्या होता है, धीरे धीरे समझेंगे। देखो, सिंपल सी चीज है, जो भी पॉपुलेशन है उनमें से कुछ वॉलेंटियर्स को पिक किया गया कि आप लोग आएंगे ट्रेनिंग के लिए। ये जो वॉलेंटियर्स हैं, ये ध्यान रखा गया कि ये अलग जेंडर के हों, अलग कास्ट के हों, अलग डाइवर्स ग्रुप के हों। तो डाइवर्सिटी मेंटेन करने की कोशिश की गई और इन्हें ट्रेनिंग में भेजा गया। ट्रेनिंग कैसे होती थी? ट्रेनिंग में इन्हें रोल प्ले कराए जाते थे, इनसे बातें की जाती थी, अलग अलग गाँव के लोग आपस में कम्युनिकेट करते थे और ये जानने की कोशिश की गई कि ये लोग खाने को लेके क्या एटीट्यूड रखते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं, तो ये रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम से पता लगा कि वहाँ के लोग फूड डाइवर्सिटी को, मतलब आपका खाना कितना डाइवर्स है, वो ऐसे मेजर करते हैं कि आपकी थाली में कितनी विभिन्न तरह की डिशेस हैं। जैसे अगर आप आलू की सब्जी के साथ चावल खा रहे हैं, तो यहाँ पर वो 2 डिश कह रहे हैं, तो वो उसे बोलेंगे कि हमारा खाना जो है वो डाइवर्स है, क्योंकि हम एक तो चावल खा रहे हैं और दूसरा सब्जी भी खा रहे हैं। पर अगर आप देखें ध्यान से और आप अगर उन्हें फूड ग्रुप में कैटेगराइज़ करें, तो आपको नोटिस में आएगा कि चावल भी कार्बोहाइड्रेट में रिच होता है और आलू की सब्जी भी कार्बोहाइड्रेट में रिच होती है। तो बेसिकली ये एक ही फूड ग्रुप के हैं। आपका डाइट जो है वो डाइवर्स नहीं है, इसमें अलग-अलग न्यूट्रिशन नहीं है। एक ही फूड ग्रुप के एलिमेंट्स आपने अपने खाने में इंक्लूड कर रखे हैं। तो वो डिश के हिसाब से डाइवर्सिटी मेजर करते थे कि जितनी ज़्यादा डिश उतना ज़्यादा डाइवर्स आपका खाना। तो उन्हें ये रियलाइज़ करा गया कि अलग-अलग न्यूट्रिशन के लिए आपको अलग-अलग खाना पिक करना पड़ेगा। तो अगर आप आलू की सब्ज़ी से चावल खा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप इसमें दाल भी इंक्लूड कर लें। तो दाल प्रोटीन का एक सोर्स हो जाएगा और आपका खाना डाइवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह की फाइंडिंग्स, इस तरह की चीज़ें इन्हें समझाई गई और इन्हें एक रोल दिया गया। इन्हें बोला गया कि आपकी जो भी लर्निंग्स हैं यहाँ से, वो आप खुद तो इम्प्लीमेंट कीजिए ही, साथ ही अपने विलेज के लोगों को चाय पे चर्चा करते हुए बता दीजिए, या फिर आप मार्केट में मिल रहे हैं, आप खेती करते समय अगर आप उनसे मिल रहे हैं, तो आप उन्हें इस बारे में बताएं। बेसिकली जानकारी फैलाएं। तो इनका जो रोल था वो था कम्युनिटी चैंपियंस का, जिसमें वो एजेंट्स बन के गए, जिसमें पहले तो उन्हें खुद को रियलाइज कराया कि खाने को लेके क्या बिहेवियर होना चाहिए और क्या क्या सही चीजें जो आपको करनी होंगी। और फिर उन्हें बोला गया कि आप इस सोसाइटी में भी प्रोपोगेट कीजिए। तीसरा जो स्टेप है वो था कि उन्हें कलेक्टिव पावर का रियलाइजेशन कराया गया कि संगठन में शक्ति होती है। कलेक्टिव पावर का रियलाइजेशन कैसे, कि अगर आपके गांव में आंगनवाड़ी नहीं है तो आप सब मिलके अगर पिटिशन करेंगे तो आंगनवाड़ी वहां खुल जाएगी, और ऐसा हुआ भी। कलेक्टिव पावर में विलेजर्स को आपस में यूनाइट करके कम्युनिटी प्रोग्राम्स लॉन्च किए, जिसकी वजह से ये सारी चीजें, बहुत अच्छे बदलाव, गवर्नमेंट स्कीम का बेटर इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिला। अब नतीजा क्या हुआ उस पर बात करते हैं। हमें इतनी स्टोरी समझ में आ गई कि कैसे एनजीओ ने 3 स्टेप प्रोग्राम चलाया और उसकी वजह से कोरापुट का डिस्ट्रिक्ट जो है वो बहुत सारे चेंजेस देख पाया। चेंजेस में कुछ यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं कि यहाँ पर देखो, इसका नटशेल में है कि न्यूट्रिशन सेंसिटिव फार्मिंग होने लगी।
न्यूट्रिशन सेंसिटिव फार्मिंग का मतलब है कि ऐसी फार्मिंग जिसमें डाइवर्स न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाए, आप मल्टीपल फसल उगाएं, डाइवर्सिटी और वेराइटी मेंटेन करें। तो ये होम गार्डन्स का क्रिएशन हो गया, घर में ही जो लोग सब्जियां वगैरह उगा लेते हैं, तो आपका न्यूट्रिशन का सोर्स हो जाएगा। डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स बढ़ गई, 60% पॉपुलेशन के घरों में या पॉपुलेशन के फील्ड्स पे डाइवर्सिटी देखने को मिली, ज्यादा वेराइटी ऑफ क्रॉप्स देखने को मिला। तो न्यूट्रिशन सेंसिटिव फार्मिंग होने लगी। सैनिटेशन हाइजीन पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। यहाँ पे सैनिटेशन हाइजीन लिखा हुआ था, गलती से मुझसे इरेज हो गया है। सैनिटेशन हाइजीन पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। तो ये सारे बदलाव देखने को मिले और कोरापुट के इंडिकेटर्स न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन या पावर्टी को लेके इम्प्रूव हो गए। अब हम बात करेंगे कि अब हम ये पूरा एग्जाम्पल जो हमने समझा है उसको कैसे अपने आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना बड़ा एग्जाम्पल है, इसको कम से कम शब्दों में छोटी भाषा में हम कैसे लिख सकते हैं और कौन सा टॉपिक अगर आया है तो हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। पर बिफोर ऑल ऑफ दैट मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। ये अनाउंसमेंट अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेकर है। इस पे 55% का ऑफ आपको मिल रहा है। आप प्राइसेस भी यहाँ देख सकते हैं। इसमें एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए। इसके अलावा हमारी इग्नाइट बैच है, हमारी आरंभ बैच है, प्रारंभ बैच है और आगाज बैच है। आप अपने टारगेट ईयर के हिसाब से कि आप 2026 में यूपीएससी देना चाहते हैं, 2027 में यूपीएससी देना चाहते हैं, बैच सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें भी आपके माध्यम के हिसाब से, जैसे इग्नाइट बैच में इंग्लिश में पढ़ाते हैं, प्रारंभ में हिंदी में पढ़ाया जाता है, आरंभ में इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। तो आप अपने माध्यम के हिसाब से भी अपनी बैच सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट हो रहा है जिसका नाम आरंभ है। ये इवेंट IIT JEE नीट और फाउंडेशन कैटेगरी के लिए है। ये आप अगर किसी को जानते हैं जो इन कैटेगरीज में आते हैं तो आप उन्हें कहिए कि ये बैच या फिर ये प्रोग्राम आरंभ का जरूर देखें। 1 मार्च को है ये, 7 से 9। तो आप इसमें भी इसको भी देख सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे प्राइजेस, रिवॉर्ड्स और इंटरेस्टिंग गेस्ट बुलाए हैं। तो ये प्रोग्राम भी आप देख सकते हैं। अब हम फिर से आते हैं और हम बात करते हैं कि कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये एग्जाम्पल अलग टॉपिक में। तो 2024 मेंस में, यूपीएससी के मेंस में 2024 में ऐसे पेपर में ये टॉपिक आया था। ऑल आइडियाज हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस आर ऑलवेज सिंपल। ये जो आया था टॉपिक, इसमें आप कोरापुट का ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी लिख सकते हैं, क्योंकि जो आइडिया था वो बहुत ही सिंपल सा था। आइडिया ये था कि न्यूट्रिशन जो है वो बैलेंस डाइट की तरफ ले जाना था, बिहेवियरल चेंज लाना था वहां की पॉपुलेशन में, और इसको इम्प्लीमेंट भी बहुत सिंपल तरीके से किया गया। तो यहाँ पर आप ये वाला एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते थे। इसी साल मेंस का है ये, तो इसमें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कि क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ सिविल सोसाइटीज इन एड्रेसिंग मैल न्यूट्रिशन एंड फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया। आप फूड सिक्योरिटी और मैल न्यूट्रिशन को लेके जो सिविल सोसाइटीज क्या कर सकती हैं उस पर टिप्पणी कीजिए। अब ये जनरल स्टडीज का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आप बहुत सारे शब्दों में इसे नहीं लिख पाएंगे इतना एलैबोरेटली। जितना आप ऐसे में लिख सकते हैं उतना नहीं लिख पाएंगे। तो आप उसे सिंपल सी एक लाइन में भी बेस्ट प्रैक्टिस में इंक्लूड कर सकते हैं, कि जैसे केस ऑफ कोरापुट उड़ीसा जो है वो बताता है कि कैसे कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स कॉम्प्लीमेंट्स स्टेट के एफर्ट्स इन जनरेटिंग व्हाट, न्यूट्रिशनल लिटरेसी। न्यूट्रिशनल लिटरेसी जनरेट करने के लिए कैसे कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स मदद कर सकते हैं, कैसे सिविल सोसाइटीज भी रोल प्ले कर सकती हैं। अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, और इस चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।